पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बीमारी को, चाहे वो कोविड हो या किसी भी बीमारी को हराने के लिए पहले आपको अपना विल पावर चाहिए। आप अपना विल पावर रखेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़ी से बड़ी चुनौती, चाहे वो आपके जीवन में हो, सब दूर हो सकती है। सबसे पहले हमें पॉजिटिव ही रहना है। अगर हमारी रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट ही कहती पॉजिटिव, तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो फिर आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो पॉजिटिव रहना बहुत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद गीत में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं कोविड-19 डिटेक्ट हुआ था मेरे को। तो बात है पिछले महीने 4 तारीख की, 4 अप्रैल की। आपको ध्यान होगा कि मैं रामगढ़ गया था, मैंने अपने व्लॉग्स भी करे थे वहाँ पे। तो 4 अप्रैल को मैं रामगढ़ गया, 5 तारीख को वापस आया। 9 तारीख को मेरे को फीवर का सिम्टम हुआ। रात को मेरे को बहुत तेज़ फीवर आया। एट दैट टाइम मैंने कुछ पैनिक नहीं करा। मैंने अपना नॉर्मल वाइफ से बोला कि मेरे को फीवर लग रहा है और मैं रूम चेंज कर ले रहा हूँ। तो मैं एक अलग रूम में आइसोलेट होके चला गया रात को, मेडिसिन लेके। एक फीवर की गोली ली मैंने। नेक्स्ट डे फीवर गोली खाई थी, उतर गया, फिर चढ़ा। तो मैंने वाइफ से कहा कि दैट आई विल गो फॉर ए टेस्टिंग। ऐसा ना हो कि कोई ठीक है, नहीं है, अच्छी बात है, ना हो, बट अगर इन केस अगर 1% भी हुआ तो वाई शुड आई स्प्रेड। तो मैंने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी, मैं नहीं जा रहा था ऑफिस में भी। और फिर मैं टेस्टिंग के लिए गया। यहाँ पे लोकल हमारा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 300 बेड हॉस्पिटल के नाम से। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मेरी टेस्टिंग हुई। वहाँ पे मेरा पहला सैंपल लिया गया था, उसमें मेरा एंटीजन टेस्ट हुआ जो कि नेगेटिव रिपोर्ट आई। इंस्टेंट उन्होंने मुझे कहा आप नेगेटिव हैं। तो आई वॉज हैप्पी दैट नेगेटिव आई है। फिर मेरा उन्होंने एक और सैंपल लिया था RT-PCR का। एट दैट टाइम आई डोंट नो, उन्होंने मेरा सैंपल लिया, 2 सैंपल लिए थे। मुझे लगा एंटीजन ही हो रहा है। मैं घर आ गया, मेरी रिपोर्ट पोर्टल पे नेगेटिव आ गई। तो बट मैंने पोर्टल पे ही देखा कि मेरा एक और सैंपल RT-PCR का गया हुआ है। तो आई थॉट कि मैं अभी आइसोलेशन में रहता हूँ, जो कि एंटीजन टेस्ट है, एक बार और RT-PCR हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। RT-PCR टेस्ट मेरा सैंपल गया था 12 तारीख को, 13 तारीख हो गई, रिपोर्ट नहीं आई, 14 हो गई, 15 हो गई, 16 हो गई, रिपोर्ट नहीं आई। तो इतने दिन आइसोलेशन से बढ़िया मैंने कहा कि मैं आई शुड गो फॉर ए प्राइवेट लैब। तो मैंने डॉक्टर लाल में अपना एक सैंपल RT-PCR का, और इसी दौरान मेरी मम्मी को भी फीवर स्टार्ट हो गया था 12-13 तारीख को। तो हमने दोनों को ही फिर टेस्ट कराया, हमने डॉक्टर लाल में सैंपल दिया अपना। उसकी रिपोर्ट भी आई 2 दिन बाद, जल्दी नहीं आई। तो सबसे पहले मैंने सैंपल दिया, डॉक्टर लाल में सैंपल दिया था मैंने 15 या 16 को आई सपोज। तो उसकी रिपोर्ट 18 को आई, लेकिन 18 को ही गवर्नमेंट वाले पोर्टल की भी रिपोर्ट आ गई, जो मैंने पहले सैंपल दिया था अपना। और मॉर्निंग में उसकी रिपोर्ट आई, तो उसमें मेरी रिपोर्ट आई नेगेटिव। अब गवर्नमेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आई, दैट आई वाज हैप्पी कि नेगेटिव हो गया है। बट अभी डॉक्टर लाल की आने की बाकी थी, तो ट्विस्ट बाकी था। दोपहर को डॉक्टर लाल की रिपोर्ट आती है और मुझे दिखता है कि मैं पॉजिटिव हूँ और मम्मी भी पॉजिटिव हैं। हालांकि जब तक ये रिपोर्ट आई तब तक मेरे सिम्टम्स सारे ख़त्म हो चुके थे। मुझे फीवर था, बॉडी पेन था थोड़ा सा, स्मेल नहीं गई थी मेरे, सब कुछ ठीक था। और मैंने 4-5 दिन में ही रिकवर कर लिया, क्योंकि आई वॉज वेरी फिट। तो जब ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो आई हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। और मम्मी जी की भी आई थी पॉजिटिव रिपोर्ट। अब मम्मी जी डायबिटिक हैं। मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, वहाँ पे हमारा रूम है, तो वहाँ पे अपने आप को आइसोलेट कर लिया। और मम्मी को हमने नीचे ही अपने एक रूम में आइसोलेट कर दिया। अब मम्मी डायबिटिक थी, माइट भी वो अकेले रह रही थी, उन्हें कुछ परेशानी हुई, उन्हें अकेले अच्छा नहीं लगा या क्या हुआ, तो उनकी तबीयत दिन पर दिन डाउन जा रही थी। हम उनसे व्हाट्सएप पे कॉल करते थे। तो मैंने 3-4 दिन बाद जब उनकी ऑक्सीजन लेवल भी गिरने लगा, हमने एक सिलेंडर मैनेज करा घर पे ही लगाने का। तो हमने डिसाइड करा कि हम अपना CT कराएंगे, तो जिसमें मेरा स्कोर आया 4 और मम्मी जी का आया 3।
बट मम्मी की तबीयत डाउन जा रही थी, जो कि वो डायबिटिक पेशेंट है और एज फैक्टर तो है ही। तो मैंने डिसाइड करा कि वो हो सकता है अकेले नीचे ही सब काम उन्हें खुद करने पड़ रहे हैं। तो दिन भर वो बेड पे ही रहती थी। तो मैंने डिसाइड करा कि हम उनको ऊपर लेके आते हैं मेरे संग, क्योंकि दोनों कोविड हैं। तो जब हॉस्पिटल भी जाता है, उनके लिए अपने हॉस्पिटल का बेड भी पता करा, बट लास्ट मोमेंट में अपना आइडिया चेंज कर दिया कि दैट वी शुड नॉट गो फॉर हॉस्पिटल। तो मैं उनको अपने संग अपने रूम में लेके आया, शिफ्ट करा, और दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज उनके अंदर। उन्होंने मुझे देखा, मतलब टचवुड है कि मेरे, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोविड जब होता है तो लोगों को सिम्टम्स कैसे कैसे होते हैं, क्या परेशानी होती है, बट मेरा टचवुड है कि मेरे को उस दौरान बस जो 4-5 दिन जो मुझे फीवर रहा, उसके बाद मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। जब मेरी रिपोर्ट आई तो आई वॉज 100% श्योर कि मेरे कोविड नहीं है, बट कोविड है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैंने अपने आप को आइसोलेट करा, और जब मैंने आइसोलेट करा तो मैंने ऊपर अपने लिए सारा जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी, जैसे मैंने अब एंटरटेनमेंट करने के लिए अपना लैपटॉप मंगा लिया, मैंने अपना PS3 गेम ऊपर सेट करा लिया, टीवी फिट करा लिया, स्टैंड टेम्परेरी सब जो मैंने सब कर लिया। मैंने अपना स्पीकर मंगा लिया, मैंने अपने ऑफिस की टेबल चेयर जिस पे मैं बैठा हूँ अभी, ये भी मैंने वहीं पे शिफ्ट कर ली, ताकि अपना एक छोटा सा मैंने ऑफिस का सेटअप लगा लिया था वहाँ पे। और मेरा दिन का जो मेरा रूटीन था, आप मॉर्निंग में जब मैं उठता था 8-9 बजे, उसके बाद नहा धो के अपना फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने बर्तन धोए, ब्रेकफास्ट करा, अपनी दवाई खाई जो खानी है, जो नॉर्मल जो दवाई हमें 5-7 दिन खानी होती है, वो रूटीन हमने अपना पूरा करा। फिर मैं बेड पे या अपने बेड पे जो भी हमारा मंजी थी उस पर मैं लेटता नहीं था। ये चेयर मंगा रखी थी, मैं चेयर पे बैठता था दिन भर, मतलब क्योंकि लेटे लेटे आदमी ज़्यादा मुझे लगता है बीमार हो जाता है कि हर टाइम लेटा रहे बेड पे, जब कुछ नहीं करना लेटे रहो। तो मैं अपना एक अपने रूम में वहाँ वॉक करता था, थोड़ा सा वॉक भी ज़्यादा नहीं, लेकिन चेयर पे बैठ के अपना जो भी करता था, मोबाइल करूँ या गेम खेलूँ या अपना ऑफिस का कुछ भी काम करूँ या कहीं बात करूँ किसी से, रहता मैं चेयर पे ऊपर था। उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर था तो ऑक्सीजन लगाना वगैरह सब मेरे ही जिम्मे था, मैं लगाता था। और उनकी सेवा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत जो भी कर सकते थे भैया करी हमने, बट उससे ज़्यादा मुझे लगा कि वो जो ठीक हुई हैं वो मेरा एटीट्यूड और मेरा बिहेवियर देख के ठीक हुई हैं। क्योंकि मेरे बिहेवियर उन्होंने जब देखा कि आके ऊपर कि मैं किस तरीके से रह रहा हूँ, मैंने नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे ही रहा, अपने दिन को एंजॉय करा। मैंने जब मम्मी आई ऊपर, मैंने अपने संग जो मैं गाने प्ले करता था मोटिवेशनल, कुछ सॉन्ग्स अपने अच्छे, अपने आवाज़ तेज़ करके सुनने के, मतलब मुझे तो बिल्कुल लिटरली मानिए अपने हॉस्टल के दिन याद आ रहे थे, जब मैं हम लोग हॉस्टल में या PG में रहते थे। बस दोपहर होने के बाद जब हमारा लंच आता था तो लंच करने के बाद बर्तन तुरंत धो देते थे अपने, मम्मी के भी बर्तन धो देते थे सबके, अब जब मम्मी थी तो उनके भी करे। और मम्मी मुझे लगता है उस दिन से मुझे देख के, पहले दिन के बाद से मुझे देख देख के वो उन्हें अच्छा फील होने लगा और शी हैज़ रिकवर्ड। तो बाकी वो अपनी दवाइयाँ तो ले ही रही थी, मेरे संग था दवाई, मैं थोड़ा दवाई अवॉइड ही करता हूँ। जो कोर्स था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद कमज़ोरी बॉडी को तो उसने कोरोना ने, कोविड ने, जो भी कह सकते हैं आप उसको, कोविड ने बॉडी में तो बहुत सारे चेंजेस दिए। तो मेरा दिनचर्या ऐसे, फिर दोपहर के बाद मम्मी आती तो मम्मी सो जाती थी, तो उन्हें देख के मुझे भी नींद लगती थी, क्योंकि वो रूम में पर्दे वर्दे कर्टन्स करने के बाद अंधेरा हो जाता था। तो मैं भी दोपहर में 1-2 घंटे सो जाता था। फिर शाम को मैं उठ के फिर चेयर पे, और मैंने स्पेशली मम्मी के लिए भी एक चेयर मंगाई ताकि वो भी चेयर पे बैठे। उन्होंने भी चेयर पे बैठना शुरू करा। शाम को उन्होंने अपना पूजा पाठ करा, जो भी करती हैं। रात हो गई, तब एक अच्छी चीज़ ये थी कि साहब IPL आ रहा था, मेरा क्या हम सब कहीं, तो दैट वाज ए एंटरटेनमेंट, क्योंकि बाकी मूवीज़ देखते हैं, लेकिन रात को IPL दिन का 3 बजे शुरू हुआ या शाम को 7 बजे शुरू हुआ, उसको पूरा देखा मैच को 11-11:30 बजे तक, पूरा एंटरटेनमेंट कराया मेरा IPL ने। और फिर रात का खाना खाया, बर्तन धोए, सफाई करी, और फिर हम चले गए सोने के लिए।
मेरा जो लर्निंग है इस कोविड के अंदर, जो मैंने कुछ सीखा है, तो वो ये है कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बीमारी को, चाहे वो कोविड हो या किसी भी बीमारी को हराने के लिए पहले आपको अपना विल पावर चाहिए। आप अपना विल पावर रखेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़ी से बड़ी चुनौती, चाहे वो आपके जीवन में हो, सब दूर हो सकती है। इसी तरीके से मैंने उसको बीट करा। स्टीम, अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत सारे दिन में 4 बार स्टीम लो, 50 बार लो, सबकी बॉडी के ऊपर से डिपेंड करता है। आपकी अपनी बॉडी बोल देती है कि आप कितने फिट हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मेरे को नहीं लग रहा था इतनी चीज़ों की ज़रूरत होने के लिए, तो मैंने उतनी चीज़ें कम करी। स्टीम ली शुरुआत में, जब मुझे फीवर था तो मैंने दिन में 2 से 3 बार स्टीम ली थी, और जब 7-8 दिन होने के बाद से फिर मैंने स्टीम भी बहुत लिमिटेड लेता था। हाँ, गर्म पानी ज़रूर पिया मैंने। गर्म पानी तो मैंने बहुत पिया, और गर्म पानी को भी मैं इंजॉय करके पीता था। मम्मी नहीं पीती थी पानी, तो मैं इंजॉय करता था। मम्मी लाओ, छोटे छोटे गिलास में बनाते हैं। काढ़ा पिया, गिलोय का जूस पिया। तो कड़वा होता गिलाय का जूस, तो छोटे छोटे गिलास में। मैंने कहा मम्मी कोई दिक्कत नहीं, इतने इतने बनाते हैं। कांच के गिलास में मम्मी ने शाम के टाइम पे गरम गरम गिलोय का जूस पिया, चीयर्स करते हुए। अब फिर हमारी रिपोर्ट, हम लोग स्वस्थ हुए, हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, और वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग इस मुश्किल दौर से बहुत जल्दी और बहुत आराम से बाहर आ गए। इस दौरान जब मैं और मम्मी कोविड थे, अब बच्चे 2 हैं मेरे छोटे, वाइफ है और पापा थे, तो काम बहुत बढ़ जाता है जब घर में पेशेंट निकलता है किसी के भी। तो हमारे जो खाने पीने की जो जिम्मेदारी थी, मैं उनका भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। हमारे मामा जी का, पास में ही उनका घर है, उन्होंने हमारी को खाना तीनों टाइम, दोनों टाइम का बिल्कुल टाइमली भेजना। मतलब इस बात की तारीफ़ है, ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ मैं, कि ऑन टाइम भेजना इस पेंडेमिक के अंदर, जहाँ उनको भी खतरा है, लेकिन उन्होंने हमारा टिफ़िन बिल्कुल टाइम पे, मेरा खाना, मम्मी का, नीचे फैमिली का, दोपहर में, रात में, मतलब घड़ी की सुई मिला लो और खाना कभी लेट नहीं हुआ। पीठ पीछे तारीफ़ है उनकी। उनका नाम है मिस्टर सुमन कुमार कोहली, और वो थोड़े से घर से मेरे आगे रहते हैं। तो मामा जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। इस पीरियड में घर वाले ही काम आते हैं। जब आपको कोई परेशानी होती है, घर में मनमुटाव होते होंगे आप लोगों के, भाइयों से होते हैं, किससे होते हैं, मनमुटाव रखिए, पर ऐसे सिचुएशंस में आप सब लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जब तक साथ रहेंगे तब तक हमें कोई तोड़ नहीं सकता। हम अलग अलग हो जाएंगे तो हम लोगों की ताकत अलग हो जाएगी। हमारा परिवार ही हमारी ताकत होती है। तो अपने भाइयों से, बहनों से, रिश्तेदारों से, किसी से भी मनमुटाव ना रखिए। सबको जोड़ के रखेंगे तो कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आएगा तो आप उसको पीछे हरा देंगे। कुछ और लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। तो एक हमारे छोटे वाले मामा जी हैं, जिनकी मैंने बात करी, वो बड़े वाले थे जहाँ से हमें खाना आया, और जो छोटे वाले हैं उनसे, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट करा के दिया हमें, और लेके भी आए खुद, यहाँ पे मेरे घर तक पहुँचा के दिया। तो उनका भी बहुत बहुत थैंक्स है। और फिर एक और शख्स है, आपने एक आध ब्लॉग में उसको मेरे साथ देखा भी होगा, सौरभ। जी हाँ, वो रामनगर वाले ब्लॉग में भी था और झुमका वाले ब्लॉग में भी था। तो उसका भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। उसने भी किसी बात की परवाह ना करते हुए
हमारे घर तक आके हमें सामान पहुंचाया। और जब भी मैंने उससे कुछ चीज़ कहा करने के लिए, या ऑक्सीजन का सिलेंडर जब रिफ़िल होने की बात आई, तो वो अब ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे रूम से निकल के गया भाई, कोविड के रूम से। तो लेकिन उसने कोई परवाह नहीं करी, वो लेके गया और भरवा के लाया। तो इसको भी एक स्पेशल थैंक्स है। बाकी जिन व्यक्तियों ने भी फ़ोन करके हमसे हमारा हालचाल पूछा, या अपने घरों से ही कुछ भी करा, मैं सबको थैंक्स है, सबको लव यू है। सब खुश रहो, आबाद रहो, अमीनाबाद रहो या कहीं रहो, बट सेफ रहो। हमारे BNI मेंबर्स, मैं एक एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, BNI में हम लोग यहाँ पे एसोसिएटेड हैं, तो उसके मेंबर्स से काफ़ी हेल्प मिली। एक फ़ोन कॉल के ऊपर ही अगर हमने डिसाइड करा कि मम्मी को हॉस्पिटलाइज करना है, तो एक कॉल करा तो एक हॉस्पिटल में बेड भी अरेंज हो गया, बट हमने लास्ट में नहीं भेजा। तो बहुत सपोर्ट है सब चीज़ों का। तो मैं सबको ये एक थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ कि आप सबकी दुआएं, प्यार सब बना रहे, और इंडिया बाहर आएगा इससे जल्दी, बहुत जल्दी हम लोग सब इससे बाहर निकलेंगे, और फिर से ही एक नई सुबह होगी जिसमें हम सबको किसी को अपना मुंह नहीं छुपाना पड़ेगा। और फिर से ही मेरी ट्रैवलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरा चैनल नया था फिर बंद हो गया। जो कि लास्ट ईयर मैंने चैनल स्टार्ट किया था, लॉकडाउन लग गया, अब मैंने चैनल बंद छोड़ दिया, फिर मैंने स्टार्ट करा, फिर भी लॉकडाउन लग गया। लेकिन अब मैं इस बार चैनल को नहीं छोड़ने वाला हूँ, भले ही कुछ ना कुछ मैं इसमें डालता रहूँगा। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और स्वस्थ रहें, कोरोना से बच के रहें, वैक्सीन लगवाएं, बिना देरी करें। अब तो 18+ भी लग रही है, तो आप अपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन लगवाएं, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। अपने पेरेंट्स को लगवाएं और सेफ़ रहें। ये को वैक्सीन लगाने के बाद भी आप अपना जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको बना के रखें। जब भी बाहर जाएं मास्क का प्रयोग करें। और इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग आज ख़त्म करता हूँ। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि मैं चाहता था थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनर्जी दूँ। कोई भी भाई, कोई भी बहन या कोई भी बंदा अगर पॉजिटिव होता है तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव ही रहना है। अगर हमारी रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट ही कहती पॉजिटिव, तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो फिर आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रैवल विद गीत। आजकल ट्रैवलिंग हो नहीं रही है तो मैं बना रहा हूँ अपने घर पर ही व्लॉग्स, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय, गुड बाय, शब्बा खैर। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में।